हावड़ा में बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में पीएम का संबोधन, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का किया जिक्र। पीएम का विपक्ष पर अटैक, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले भागा विपक्ष, वोटिंग होती है तो घमंडिया गठबंधन की खुल जाती है पोल। पीएम का आरोप, मणिपुर पर चर्चा से भागा विपक्ष, उनको मणिपुर का दर्द नहीं महसूस होता। ममता सरकार पर पीएम मोदी का अटैक, बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने खेला खूनी खेल। पीएम ने कहा, हिंसक चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी जीते, ईवीएम पर सवाल उठाने वालों का नकाब उतरा। सीएम ममता बनर्जी का बयान, बिना सबूत पीएम ने आरोप लगाए, टीएमसी द्वारा बीजेपी के लोगों को धमकाने की बात गलत है। मुर्शिदाबाद में पंचायत बोर्ड गठन के दौरान भिड़े कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ता, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कोलकाता में बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, ममता दीदी चाहे जितना भी दमन कर ले, हम बंगाल में चुनाव जीतेंगे, बंगाल की आवाज बनेंगे। बंगाल जंगल राज में बदल चुका है, यहां लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा हमारी सरकार प्रो पीपल प्रो पुअर है। एमपी के सागर में पीएम मोदी का दौरा, श्री रविदास स्मारक स्थल का किया भूमि पूजन। हमारी सरकार में हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है मौका और सम्मान, पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कहा, अतीत से सीखना और विरासत को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के एमपी दौरे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, अब पीएम और बीजेपी के लोगों को उम्मीद नहीं। एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार, आजादी के बाद से कांग्रेस ने संत रविदास की उपेक्षा की है। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, एमपी की जनता ने बना लिया है मन, सीएम शिवराज को सत्ता से बाहर करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। बीजेपी नेता नित्यानंद राय का दावा, बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीतेगा एनडीए। एनसीपी को दोबारा खड़ा करने में जुटे शरद पवार, 17 अगस्त को बीड में करेंगे स्वाभिमान जनसभा। अधीर रंजन चौधरी का आरोप, विपक्ष को कई विधेयकों पर अपनी राय रखने का मौका ही नहीं मिला। लोकसभा से अपने सस्पेंशन पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। पीएम के घमंडिया वाले बयान पर बोले पवन खेड़ा, इस बार उनकी विदाई तय है, बोल लें जितना बोल सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का बयान, प्रियंका गांधी में सांसद बनने की सारी खूबियां, कांग्रेस पार्टी बनाएगी योजना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, सीएम शिंदे के साथ कोल्ड वॉर की बात गलत, मिलकर कर रहे हैं काम। राघव चड्ढा ने अपनी ट्विटर बायो में लिखा, सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फर्जी हस्ताक्षर मामले में कार्रवाई हुई है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के नए पैनल का किया विरोध, सीजेआई को पैनल से हटाए जाने पर नाराजगी जताई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी के अंदर कम हो गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, केंद्र में इंडिया अलायंस की बनी सरकार तो देश में कराएंगे जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम के नहीं, सीएम नीतीश के प्रयासों से दरभंगा में खुलेगा एम्स। कोलकाता में भ्रष्टाचार विरोध पर G20 मंत्री स्तर की बैठक, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी की दो टूक, भ्रष्टाचार का असर गरीब वंचित तबकों पर सबसे ज्यादा। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार से लड़ना जनता के प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है, आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ बनाया गया है कानून। 9 से 10 सितंबर तक भारत दौरे पर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज, G20 के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 7 से 11 सितंबर के बीच राहुल गांधी का फ्रांस और बेल्जियम का दौरा, प्रवासी भारतीयों से करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु के ऊटी में डोडा आदिवासियों से मिले राहुल गांधी, पारंपरिक परिधान में डांस किया। मणिपुर हिंसा पर वायनाड में बोले राहुल गांधी, वहां हर जगह हिंसा और बलात्कार हो रहे। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटा, हम उसको एक करेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा उनकी सोच लोकतांत्रिक ही नहीं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी चाहते हैं भारतीय सेना भारतीयों को गोली मारे। गुजरात के कांडला में इफ्को नैनो डीएपी संयंत्र का शिलान्यास समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के कोटेश्वर में बीएसएफ मूरिंग प्लेस की रखी आधारशिला, कहा बीएसएफ के पास जल थल नभ में रक्षा करने की काबिलियत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के हरामी नाला का किया दौरा, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई, का 2047 से पहले भारत को बनाएंगे विकसित देश। अनुराग ठाकुर का बयान, देश के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, वो वर्तमान और भविष्य है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। दिल्ली सर्विस बिल बना कानून, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, भारत सरकार ने जारी किया अधिसूचना। भारतीय न्याय संहिता बिल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, कहा बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाला। विपक्ष को ब्लैकमेल करने के लिए कानूनों में हो रहा बदलाव, कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव पर बोले कपिल सिब्बल, विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा। लव जिहाद पर सपा सांसद एसटी हसन की विवादित बोल, कहा मुस्लिम युवाओं को फंसाने का कारोबार चल रहा है। श्रीनगर एयरबेस पर मिग-29 फाइटर जेट तैनात, पाकिस्तानी और चीनी मोर्चों पर चुनौतियों को देखते हुए ये फैसला।
कश्मीर घाटी में गरुड़ स्पेशल फोर्स ने किया युद्ध अभ्यास, आतंकवादी अभियानों में तैनात है स्पेशल फोर्स। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा चाक चौबंद, 310 सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। दिल्ली में पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त को तिरंगा रैली का आयोजन, प्रदेश के डीजीपी ने दी जानकारी। पुलवामा में मेरी माटी मेरा देश तिरंगा रैली निकाली गई, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। हरियाणा के पलवल में निकली तिरंगा यात्रा, 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात रहे। भारत पाक रिश्तों पर बोले फारूक अब्दुल्ला, युद्ध से कुछ नहीं होगा, दोनों देश बातचीत से सुलझाएं कश्मीर का मसला। पुणे ISIS मॉड्यूल का मामला, आरोपी शमील नाचन को 7 दिन के एनआईए की कस्टडी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत का मामला, आरोपी सौरभ चौधरी को 22 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सीएम केजरीवाल ने द्वारकाधीश यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं से की बात, कहा अब तक 71,000 लोग यात्रा पर जा चुके हैं। लखनऊ में नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का उद्घाटन, सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर की शुरुआत। सीएम योगी ने नशे को बताया नाश का कारण, कहा स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। हरियाणा में 3 लाख तक की आय वाले परिवार भी अब ले सकेंगे आयुष्मान भारत योजना का लाभ, 15 अगस्त से खुलेगा ये पोर्टल। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का किया उद्घाटन, कहा 15 अगस्त से बटेंगे अन्नपूर्णा योजना के राशन कार्ड। 14 अगस्त को 76 नए मोहल्ला क्लिनिक खोलेगी पंजाब सरकार, पंजाब में पहले से ही 543 मोहल्ला क्लिनिक चालू हैं। अहमदाबाद में समृद्धि 2023 व्यापार मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शुरू किए गए 2 नए कोर्स, हायर सेकेंडरी और ITI सर्टिफिकेट एक साथ मिलेंगे। ठेकेदारों के रोके गए बिलों को पास करेगी कर्नाटक सरकार, डुबरी सीएम DK शिव कुमार ने दिया आदेश। DK शिव कुमार बोले, BBMP ठेकेदारों के बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का IAS अधिकारी से करवाएंगे जांच। नीट UG परीक्षा के टॉपर से तमिलनाडु के राज्यपाल ने की मुलाकात, कहा नीट UG को लेकर कहीं नहीं होनी चाहिए दुविधा, आगे भी रहेगा लागू। दिल्ली के इंद्रपुरी के एक नगर निगम स्कूल के 23 छात्र बीमार, गैस लीक की वजह से बीमार होने की आशंका। यूपी के डीजीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता और जैनब जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। डीजीपी बोले, क्राइम के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन जारी है। वाराणसी में प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर से हटाया गया अतिक्रमण। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में एक शख्स की हत्या, हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। बिहार के गया में तमंचे पर डिस्को करने वाला मुखिया पति गिरफ्तार, हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज। पटना में एक नर्स की चाकू मारकर हत्या, ड्यूटी से वापस लौटते वक्त हुई हत्या। सीएम सोरेन ने शहीद CRPF जवान सुशांत कुमार खूंटिया को दी श्रद्धांजलि, चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग टीम का एक्शन, चीनी माचा बेचने वालों पर 25-25 हजार का जुर्माना। सूरत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13 लाख की लूट, रिवॉल्वर के बल पर स्टाफ को बंधक बनाकर लूटा गया। मुंबई पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज पर फ्लैट बनाकर बेचते थे। हैदराबाद में सिगरेट बेचने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 6 साल की बच्ची पर तेंदुए का अटैक, हमले में बच्ची की मौत हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में डायरिया का प्रकोप, 100 से ज्यादा लोग पीड़ित, एक बच्ची की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में आई बस, 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, कुहर इलाके में सड़कों पर बह रहा है उफनते नाले का पानी। मंडी के पंडोह में भारी बारिश जारी, उफान पर है ब्यास नदी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ लैंडस्लाइड, एम के पास अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। उत्तराखंड पर भारी बारिश का खतरा बरकरार, 13-14 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मार्ग में चलती कार पर गिरी चट्टान, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। गौरीकुंड लैंडस्लाइड के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता हुए 23 लोगों में से अब तक 5 लोगों के शव मिले। उत्तराखंड में बारिश वाले इलाकों पर सीएम धामी की नजर, कोटद्वार में आपदा वाले इलाके का भी हवाई सर्वे। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के चलते अब तक 52 लोगों ने गंवाई अपनी जान, 37 लोग घायल और 20 लापता। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने सीनेटर अनवर उल हक काकर, शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद फैसला। एफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी, एहतियातन एफिल टावर को किया गया बंद। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने क्लब टॉटनहम हॉटस्पर ने इसे नाता तोड़ा, बायर्न म्यूनिख का थामा दामन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान, 2025 से 2027 में असम में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की करेंगे कोशिश। तब्बू ने लुक टेस्ट के लिए फिल्म हैदर की तस्वीर शेयर की, 2014 में आई थी ये फिल्म।